आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट 2021 के सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम के हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम, केबीएस और जो अदर टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने जो सीटेट का 2018 और 2019 का जो एग्ज़ाम है उसके साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी क्लासेस जो है ना कंप्लीट कर ली हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा में एक, ठीक है ना, कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो कक्षा एक में जो है वह लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से या शुरू से। हम बात करें कक्षा एक की तो उसमें जो लिखना रहता है वह चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? जो भाषा कौशल रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया और लिखना हो गया, ठीक है, ये भाषा के कौशल हैं। तो इनमें से आप किस विचार से सहमत हैं? यह एक निश्चित क्रम से सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, या ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा कौशल जो है ना वह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएँ एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो किसका मौका देते हैं? देखिए, परखने, जुड़ने, तादत्य में, ठीक है ना, तादत्य में, या फिर जानने जूझने। देखिए, जूझने का अवसर देंगे नहीं, यहाँ भी ये, ठीक है, तो ये दोनों आंसर होंगे नहीं। जानने, परखने, जुड़ने। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादम्यता का मौका देते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्किनर के अनुसार, ठीक है, जो स्किनर हैं उनके अनुसार क्या भाषा परिवेश से सीखी जाती है, या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। हम बात करें स्किनर की, तो जो स्किनर है ना, ठीक है, वह क्या कहते हैं कि भाषा जो है वह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, और जो भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, किसने कहा है? वाइगोस्की ने कहा है। और भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा और ना ही ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। स्किनर के अनुसार जो भाषा है वह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को पढ़िए। देखिए, एक प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक है, उसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से, या परिवार की जानकारी से, ठीक है। देखिए, परिवार की जानकारी से जुड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जो है यदि ये क्वेश्चन, ठीक है, उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, तो ये परिवार की सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया जा रहा है, और ना ही विभिन्न व्यवसायों के बारे में उसे बताने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो है ना, देखिए, इससे क्या होगा? चिंतन क्षमता का विस्तार होगा, क्योंकि वह सोचेगी, ठीक है, बच्ची, कि अगर वह पापा की जगह होती ठेला कहाँ पर लगाती, ठीक है, तो यह तुमने क्यों तय किया। इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। इस प्रकार के क्वेश्चन से बच्चे क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, चिंतन क्षमता का उनका विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। जो हिंदी भाषा है उसका आकलन करते समय सबसे ज़्यादा जो है ना वह सहज अभिव्यक्ति को जो है वह महत्व देंगे। बाकी व्याकरण सम्मत भाषा पे देंगे नहीं, ना ही अलंकारित भाषा और ना ही भाषा की संरचना पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर है उस पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो जो रोचक कहानियाँ हैं ना, इनको सर्वाधिक महत्व देंगे। बाकी बात करें, देखिए, बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 5th तक, तो शुद्ध उच्चारण, ठीक है, इन पर बिल्कुल बल नहीं देंगे। ना ही इसका जो आंसर है वह अक्षर ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अक्षर ज्ञान और सिर्फ वर्णमाला नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले ना रोचक कहानियों से जो है ना वह शुरुआत करेंगे। अगला देखेंगे। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा नाम की एक विद्यार्थी है, वह पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। किसको? देखिए, अज्ञानता को बिल्कुल नहीं दर्शाता, ना ही लापरवाही को दर्शाता, और ना ही यह नियंत्रित लेखन है, ठीक है। आंसर ये होंगे नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यह स्ववर्तनी को दर्शाता है, ठीक है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका स्ववर्तनी को दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने सिखाने का समर्थन किसने किया है? वाइगोत्स्की जी ने किया है। और हम लोगों ने इनके सिद्धांत को भी डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो उस क्लास को ज़रूर से देख लें। देखिएगा, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता और किसका जो है वह गहरा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक। वैज्ञानिक, साहित्यिक, व्यावसायिक, विद्वत। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। देखिए, हम लोग ना आपको जो आंसर बता रहे हैं, ये जो सीटेट के द्वारा जारी की जाती है ऑफिशियल आंसर की, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए, प्राथमिक भाषा पर, ठीक है ना, उस पर क्या पढ़ाते समय उसमें तो आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए, प्राथमिक कक्षा व्याकरणिक नियमों पर बल बिल्कुल नहीं देंगे, ना ही व्याकरण के ज्ञान पे। ठीक है, भाषा ज्ञान या भाषा प्रयोग, तो देखिए सबसे बेटर ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय जो है ना, वह भाषा प्रयोग पर काफ़ी ज़्यादा सर्वाधिक बल देंगे और महत्व भी इसी को देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? जो मौखिक भाषा का आकलन है वह किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो वह विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है, ना कि उच्चारणगत शुद्धता। क्योंकि देखिए, बच्चा जो है ना फर्स्ट से लेकर 5th तक है, तो जो उच्चारणगत शुद्धता है, ठीक है, उस पर बल नहीं देता है। तो मौखिक भाषा का जो आकलन है विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है, उसी को महत्व देता है, ना ही धारा प्रवाहित तीव्रता और ना संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग। ठीक है, आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। ठीक है, तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सोचते हैं, विचारते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, चिंतन विचरण करते हैं, या सोचते हैं, महसूस करते हैं। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर 4 है, सोचते हैं और महसूस करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उनका कोई नाता ना टूटे। तो बताइएगा, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का जो दायरा है कि इतना बड़ा होना चाहिए कि किससे जो है ना उनका नाता ना टूटे? व्याकरण सीखने, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने। देखिए, व्याकरण रटने और भाषा की परिभाषा, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि रटना, ठीक है ना, और सिर्फ परिभाषा बता देना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ना ही इसका व्याकरण जो सीखना है ना, यह आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है क्या? वह रंगीन चित्रों वाला होता है? वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है? या फिर वह बच्चों के लिए है? तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के सिखाने में जो बाल साहित्य रहता है उसकी हेल्प ली जाती है। ठीक है, तो वह मदद करता है। क्यों मदद करता है बताइएगा? ठीक है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इस वजह से जो है ना भाषा सिखाने के लिए बाल साहित्य का प्रयोग किया जाता है, उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और ये जो है ना 2021, ठीक है, 2021 का सीटेट की जनवरी का जो पेपर है ना उसके क्वेश्चन है। और हम लोग इसी तरह से 2018 से लेकर 2024 तक सभी एग्ज़ाम्स को हम लोग जो है ना डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा, जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अदर टेट में भी ये जो क्वेश्चन है ना पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।